कल तक अभिकारी शब्द, पहले बताओ अभिकारी शब्द क्या है? बोलो, कोई बता सकता है? आप बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा जोर। जो लिंग वचन आदि के परिवर्तन से आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अभिव्यक्त। हाँ, वो कौन कौन से? एक आप बोलो, एक दो बोलो। जैसे आप धीरे धीरे चलो। हाँ, ये कब? हाँ, तुम धीरे धीरे चलो, आप धीरे धीरे चलो। हाँ, या लिंग के अनुसार भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। लिंग के अनुसार भी कहा था आपका, उसी का यहाँ हमने इसका अभिकारी शब्द का क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध बोधक। क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध बोधक। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। विद्यालय के बाहर, ये एक आपकी बुक में है, ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये हम एक एक पंक्तियाँ क्यों दिखाते हैं आपको बुक में, ताकि आपको समझ में आए। ऐसे एक्सप्लेन करना, मुंह से बोल दिया बस खत्म, ठीक है। आप तो बच्चे हो, बच्चों को तो पूरी कहानी पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ते समय अंडरलाइन जरूर करो, रेखांकित जरूर करो। अगर उन शब्दों का अर्थ नहीं आता तो पूछो, टीचरों को पूछो, अपने से बड़ों को पूछो, मम्मी पापा को पूछो। और आजकल तो गूगल बाबा भी है ना। सबसे बड़ा भगवान कौन है? गूगल बाबा, ठीक है। गूगल बाबा, गूगल नहीं यार, गूगल, गूगल, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बनाई हुई, आपकी किताबें हैं, आपके पास पुस्तकें हैं। विद्यालय के बाहर गुलमोहर के वृक्ष लगे हैं। तो आप देखें, के बाहर, के पीछे, के अंदर, के आगे, है ना। बहुत दाएं के पीछे, मतलब दाएं बाएं जो भी वो आपको दिखा रहा है, वो संबंध दिखा रहा है। बड़े दरवाजे की ओर, किसकी ओर? बड़े दरवाजे की ओर। चौकीदार का कमरा है। पहले कमरे की जगह एक तंबू लगा है। तंबू जानते हो क्या होता है? तंबू, तंबू क्या होता है? टेंट, टेंट, ठीक है। उसके बदले अब कमरा, पहले टेंट हुआ करता था, अब क्या बन गया? कमरा बन गया। उसके बदले के शब्द आ रहे हैं, उसके बाहर, उसके पास, उसके बदले, किसके बदले? तंबू के बदले कमरा बन चुका है। चौकीदार की वजह से, किसकी वजह से? ये सारे संबंध हैं शब्दों का। चौकीदार का संबंध, चौकीदार से कोई भी ना आ गया गेट के अंदर, किसके अंदर? गेट के अंदर नहीं घूम सकता बिना चौकीदार। आप गेट कीपर लगा होता है, आप भी तो परमिशन लेके आते हो ना। अगर आप लेट आ रहे हो, आप ड्रेस में नहीं हो, यूनिफॉर्म में नहीं हो, तब जो रंगीन शब्द है, रंगीन क्या क्या शब्द है? पढ़ो तो, जोर से पढ़ो, सारे पढ़ो। ये बाहर की ओर की जगह, उसके बदले वजह से के अंदर। हाँ, अब देख लो, ये रंगीन पद क्या है? वो संज्ञा या सर्वनाम के आगे, किसके आगे लगे हैं? संज्ञा या सर्वनाम। जैसे मैंने आपको सिखाया था, सार्वनामिक कैसे पहचाने जाते हैं? सर्वनाम आगे से है, पीछे से क्या लगा हुआ है? संज्ञा लगा हुआ है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक में फर्क नहीं करते हैं। वह खेल रहा है तो ये तो सर्वनाम हो गए। वह राम का घर है, तो वह तो सर्वनाम है, वह के बाद क्या है? संज्ञा आया। तो तब हमको पता चला ये क्या है? सार्वनामिक है। इसी तरह देख लो, ये रंगीन पद संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगे हैं। हर एक देखो आप, विद्यालय, विद्यालय क्या है? संज्ञा, ठीक है। कमरे की जगह, अभी यहाँ पे कुछ या तो सर्वनाम मिलेगा आपको या संज्ञा मिलेगा। नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन की बात कर, आप इंग्लिश तो पढ़ते ही हो ना। अगर आप लोगों को हिंदी, अभी तो बहुत सारे बहुत अच्छे भी हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी का ज्ञान नहीं है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला है, इसलिए तो इन बच्चों को जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेम हिंदी में वही सेम है, नाम बदल गए, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में, ठीक है। तो पर ध्यान दें कि ये विद्यालय, दरवाजे, कमरे, उस चौकीदार, उस क्या है? नाउन या प्रोनाउन? बोलो, नाउन है या प्रोनाउन है? बोलो। अरे है, उस क्या है? उस, सी ही क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? प्रोनाउन ना। उस भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? उस चौकीदार के गेट से संबंध रखते हैं। अब जो अभिकारी, जो शब्द संबंध बोधक को पढ़ो तो थोड़ा बताओ तो मेरे को, सारे एक साथ पढ़ो, बताओ।
हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो अभिकारी शब्द किससे संबंध बता रहे हैं? संज्ञा सर्वनाम के बाद। हाँ, क्या कर रहे हैं? के बाद प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका प्रयोग हो रहा है वहाँ पे। संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयोग हो रहा है। जैसे सार्वनामिक पहले सर्वनाम आ रहा है, फिर संज्ञा आ रहा है, ठीक है। वाक्य के शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उसको संबंध बोधक। जैसे जैसे बोलो तो एक उदाहरण बोल दो। कहानी हमने पढ़ी, उस कहानी में से कोई भी एक सेंटेंस निकाल दो। चौकीदार के उसके बदले अब कमरा बन गया। हाँ, टेंट के क्या लगा? तंबू लिखा वहाँ। तंबू के बदले क्या लग गया? कब क्या बन गया? कमरा बन गया, ठीक है। के बदले आया ना, उसके बदले, उसके बदले। संबंध बोधक शब्द अर्थ के आधार पर समता, बराबरी, विरोध, उसका विरोध, द्वंद्व, विरोध, स्थान, प्लेस, दिशा, डायरेक्शन, तुलना, कंपैरिजन कर, एक से दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है। हेतु, हेतु मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता है ना। काल, काल जानते हो? काल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ओके। भूतकाल के अपने कितने वेद हैं? 6। कौन कौन? हाँ, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, बहुत सारे 6 वेद है ना। संग, संग मतलब संग क्या जानते हो? साथ। और साधन, कुछ तो साधन होना चाहिए। साधन क्या, हमने क्या बोला हिंदी में साधन को? क्या भाषा बोली हमने साधन को? साधन को क्या बोला यार? किसी चीज, किसी सामान, जैसे हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर, कर्म हमने आम भाषा में बोलते हैं तेरे कर्म ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम साहित्य की बात करें या व्याकरण की बात करें तो वहाँ पे कर्म क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, साधन हो जाएगा ना कुछ। देख लो। अच्छा, संबंध बोधक प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन सा है? बताओ तो, अभी बताओ, फटाफट बोलो। से पहले, के आगे, आगे के पश्चात, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, हाँ, के भीतर, के बाहर, हाँ, के सामने, के कारण, के सहारे, के अलावा, के सिवाय, के पश्चात, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के बाएं, के दाएं, जो भी बोलो आप, ठीक है। के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के संग, के खिलाफ, के विरुद्ध, के समान, की तरह, भांति और अनुरूप क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम कल गलत पर बचा। अच्छा, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर, क्या अंतर है? अंकिता खड़े होके पढ़ो, बताओ। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया मतलब, क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ क्या है? काम ना। क्रिया का अर्थ काम है ना, कुछ भी वर्क करना है। और विशेषण क्या है? फिर क्रिया के बारे में बताना, ये किस तरह से काम हुआ है, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। बोलो बोलो। हाँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। पर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, पर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस शब्द का वाक्य के अन्य शब्द से संबंध जोड़ते हैं, संबोधक कहलाते हैं। पर वे शब्द जो संज्ञा या के बाद आते हैं, किसके बाद आएंगे ये? सर्वनाम के बाद। उस शब्द का वाक्य में अन्य शब्दों से क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाए। जैसे मैं सामने बैठ गया, मैं सामने बैठ गया। माँ से पहले पिताजी, माँ से पहले पिताजी पहुंच गए। तो यहाँ पे संबंध क्या है? से पहले। माँ से पहले पिताजी पहुंच गए, तो यहाँ पे संबंध क्या है? से पहले है। समुद्र तल के ऊपर तेल की परत फैल गई। समुद्र तल, सी होता ना, सी सागर होता ना, सागर, उसके सतह पर जो ऊपरी सतह है वहाँ क्या फैल गया? तो क्या बोल रहे हैं? के ऊपर, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, के सामने, के अतिरिक्त,
ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, संबंध बोधक क्रिया तथा संबंध बोधक में क्या है, अंतर है। काम हो रहा है लेकिन इसमें अंतर है, अलग अलग है। रात समझ में आ रहा है? आ रहा है? जहाँ नहीं आता है पूछा करो, ठीक है। तो अब फिर क्या बोल रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अव्यय में, ये किसका भेद है, किसका भेद पढ़ रहे हैं हम, अभिकारी शब्द का भेद। क्रिया विशेषण हमने पढ़ा है, ये क्या था, संबंध बोधक था, ठीक है।